अजीज़ तलबा तलिबात दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ख़ासकर मेरी दुआ है कि खुदावंद करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराज़ी अता करे। बहुत से तलबा जो एमए उर्दू पार्ट 2 के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके जो सवालात मुझ तक पहुँचे हैं और उनका ये तहकीक व तदवीन जो पेपर ऑप्शन है उसके हवाले से जो आज हम बात करेंगे, उसमें से एक दो सवालात हैं जिनके जवाबात आज जानने की मिलकर कोशिश करेंगे कि वो क्या है, उनका मतलब और मफ़हूम क्या है और किस तरह एक तालिब इल्म उनको समझकर अच्छे नंबर वो एग्ज़ाम में हासिल भी कर सकता है। आज उनमें से हमारा जो पहला जो सवाल है वो हाशिया, या जिसका मतलब या जमा के हवाले से खवाशी कहते हैं और इसको अंग्रेज़ी के अंदर फुट नोट के नाम से पुकारते हैं। अगर तहकीक व तदवीन के अंदर बात करें, तहकीक व तदवीन के मैदान के हवाले से बात करें, तो ये फुट नोट जिसे खाशिया के नाम से पुकारते हैं, ये अपनी मिसाल आप भी है, क्योंकि इसके ज़रिए एक जो तहकीक है वो उम्दा और पायदार तरीके से वो पाया तकमील तक पहुंचती है और एक तहकीक निगार नकाद की राय की सूरत में तहकीक निगार मुसन्नफ़ या शायर के जो असल जज्बात व ख़यालात है उससे वाकफ़ियत भी वो बआसानी तरीके से हासिल वो कर सकता है। तो लिहाजा आज इस फुट नोट या खवाशी या खाशिया के बारे में जानेंगे, जो अक्सर औकात तलबा और तालिबात इस हवाले से परेशान है कि हमें इस बात के बारे में समझ नहीं आती। आज मैं और आप मिलकर इसके बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे। तो लिहाजा मैं उन तमाम तलबा और तालिबात से, उन नए व्यू से जो हमारे इस चैनल पर आए हैं, उनसे दरख्वास्त भी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती भी रहे। तो जैसा कि हमने अपने तारुफ में देखा, हमारे जो आज का मौजू वो फुट नोट, जिसे उर्दू के अंदर खवाशी या हाशिया के नाम से पुकारते भी हैं। अक्सर औकात इसका जो ताल्लुक़ है वो तहकीक और तहकीकी मैदान से लिया जाता है। अगर इस हाशिया की हम तारीफ़ देखें तो मुख्तलिफ़ नकादों की राय में हम इसको मुख्तसर तौर पर और सादा लफ्ज़ों में जानने की कोशिश भी करेंगे। जो हाशिया की तारीफ़ वो क्या है, तो बयान किया जाता है कि किसी भी मतन में मौजूद किसी लफ्ज़ की या अल्फाज का वो तर्जमा या मुख्तसर तशरीह जो वजाहती एतबार से की जाती है उसे खवाशी या हाशिया के नाम से पुकारते हैं। और ये जो खवाशी लफ्ज़ है ये हाशिया की जमा इसको समझा जाता है, यानी इसका जो मतलब वो है वो शरअ के एतबार से भी है, नौकर के एतबार से भी है, वो हवाला के एतबार से भी लिया जाता है, वो तौज़ीही के एतबार से भी लिया जाता है, या वजाहत के मानो भी इसको वो समझा जाता है। और ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो नकाद होते हैं, तहकीकी निगार होते हैं, इनका इस्तेमाल करके किसी भी फ़न पारे की हकीकत को जानने की वो कोशिश भी करते हैं। आम तौर पर इस हवाले से अगर बात करें, इसको देखा जाए तो ये जो खवाशी है या खाशिया है जिसको हम फुट नोट के नाम से पुकारते हैं, तो ये आम तौर पर किताब या रसाला में मौजूद होता है। अक्सर औकात तलबा इससे नावाकिफ़ होते हैं। ये तकरीबन हर किताब के अंदर, हर रसाले के अंदर ये मौजूद होता है और इस हिस्सा पर लिखी हुई तहरीर जिसका ताल्लुक़ मतन के मफ़हूम से, मतन के मानी से होता है, उसको तौज़ीही एतबार से या ज़ैली खवाशी के एतबार से होता है और इसको क्या है वो खवाशी के नाम से पुकारते हैं या उसको खवाशी के ज़ुमरे में किया जाता है। या इसको मुख्तसर तौर पर दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि तशरीही नोट कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुख्तसर हो, वो किसी भी फ़न पारे या किसी भी तहरीर के हवाले से होता है, उसको खवाशी या फुट नोट के ज़ुमरे में भी पहचाना भी जाता है। अब इस हाशिए के हवाले से बात करें तो इसकी वजह आमतौर पर किताब के अंदर मौजूद कुछ हाशिए पर मौजूद होती है, जो कि किसी ब्रैकेट के अंदर उस सफ़ा के नीचे या किसी किताब के एहतमाम पर वो ली जाती है, उसको फुट नोट या हवाशी के नाम से पुकारा जाता है। जो अक्सर औकात वो किसी भी मौजू के हवाले से, वो किसी भी मौजू की तशरीह के हवाले से या किसी भी मौजू के अंदर मौजूद उन अल्फाज की मुख्तसर तौर पर तशरीह के हवाले से वो बयान किया जाता है। आम तौर पर मतन के अंदर किसी भी शख्स के हवाले से, किसी भी किताब के अंदर किसी भी शहर या किसी भी वाक़या का जिक्र जो सरसरी तौर पर किया जाता है वो सिर्फ नाम के एतबार से होता है, तो वहाँ पर मुख्तसर तौर पर उसका तारुफ, उसकी तफसील शामिल करना लाजमी होती है ताकि कारी को, तनकीद निगार को बआसानी तरीके से बात को समझा वो जा सके। और इसको मुख्तसर हम फुट नोट या हाशिया के नाम से पुकारते भी हैं। यानी गर्ज कह लें कि गर्ज हर वो तहरीर जो असल मतन के साथ हाशियों पर शाया की जाती है उसे हाशिया के नाम से पुकारते हैं। और ये तहकीक और तनकीद के लिए बेहद ज़रूरी है और इसके बगैर तनकीद और तहकीक नामुकम्मल व
तसव्वुर की जाती है। यानी कहीं से भी कोई इक़्तिबास लिया जाता है तहरीर के अंदर तो वहाँ पर माखज़ तस्लीम किया जाता है और वो माखज़ क्या, वो फुट नोट के नाम से पुकारा जाता है। और ये आम तौर पर MA उर्दू के जो तलबा तालिबात इस हवाले से क्या है वो गड़बड़ कर जाते हैं। फुट नोट, हवाला, माखज़ और हाशिया तकरीबन एक ही चीज़ के वो सारे नाम है जो आम तौर पर किसी भी फ़न पारे की, किसी भी तहरीर की तफसीर को मुख्तसर तौर पर बयान के लिए वो अपना किरदार अदा करते हैं ताकि तहकीकी निगार या कारी बआसानी तरीके से मफ़हूम को, मतलब को वो समझ सकें। यानी अब ये बात कह लें कि मुसन्नफ़ के दलाइल और नज़रियात के हवाले से जो हवाला दिया जाता है वो हवाशी के ज़ुमरे में शुमार किया जाता है ताकि बआसानी तरीके के साथ उसके मतलब को, उसकी तशरीह को और उसके पस मंज़र को जाना और पहचाना जा सके। अब इस हवाले से हमारा आखिरी पॉइंट बात है कि ये जो हवाला दिया जाता है जिसे हवाशी कहते हैं, तो इसके 5 मकासद हैं या 5 तरीक़ों के साथ इसको दिया जाता है या 5 मकामात पर किताब में किसी भी सूरत में इसको दिया जा सकता है। अब 5 मकामात पे सबसे पहला हमारे पास आता है कोसैन के अंदर, यानी मतन के दरमियान में कोई ब्रैकेट होती है, कोसैन होती है, उस लफ्ज़ का पस मंज़र, उस तहरीर का, उस सतर का जो मुख्तसर तौर पे पस मंज़र वो दिया जाता है और उसको आम तौर पर ये हवाशी या फुट नोट के नाम से पुकारते हैं। और ये किसी भी तहरीर के अंदर किताब में ब्रैकेट की सूरत में भी दिया जा सकता है। दूसरे नंबर पर सफ़े के नीचे फुट नोट भी दिया जा सकता है। आम तौर पर कोई तहरीर, कोई नावल है, कोई अफसाना है, कोई ड्रामा है, उसके अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ मौजूद है जो मुश्किल है, परेशानी में वो हल पैदा करे, तो लिहाजा उसका पस मंज़र दिया जा सकता है ताकि जो कारी है या तहकीकी निगार बआसानी तरीके से समझा जा सके और वो किताब के सफ़ा के नीचे वो दिया जा सकता है। ये दूसरा इसका तरीका और अहम भी है। फिर तीसरे नंबर पर देखें, मजमून या किताब जो बाब होता है उसके आहर पर भी दिया जाता है, जिसे मशक या एक्सरसाइज भी कहा जाता है, उसमें भी वो नोट दिया जा सकता है। इस कहानी के अंदर, इस नावल के अंदर ये अल्फाज मुश्किल हैं, इनका पस मंज़र ये वाला है और इसको इस तरीके से हम समझ भी जा सकते हैं और समझा भी जा सकता है। तीसरा हमारे पास ये वाला आ जाता है। अगर चौथे नंबर पर बाकी तमाम जो अबवाब होते हैं तो उनके खवाशी किताब के आहर पे भी दिए जा सकते हैं। किताब के एंड पे आखिरी 1-2 सफ़े होते हैं, उन पर दिए जा सकते हैं। तो बाहवाला उस नावल के, उस ड्रामे के, उस तहरीर के नंबरिंग के एतबार से भी और कहानी के उन्वान के एतबार से भी। जब इन चीज़ों को हम करेंगे तो वो बाआसानी तरीके से कारी क्या है उसको वहाँ से उठाएगा, उसको समझेगा और आसानी तरीके से अपनी तहकीक को भी और तनकीद को भी पाया तकमील तक पहुंचा सकेगा। फिर इसके बाद आखिरी और 5वां हमारे पास आता है अलग किताबचा की सूरत में, यानी जो चीज़ बयान की उसका अलग किताबचा दे दिया जाता है और उसको नंबरिंग के एतबार से, उन्वान के एतबार से और एडिशन के एतबार से ये सारी चीज़ें बयान कर दी जाती हैं ताकि मुख्तसर तौर पर और मजमूई तौर पर तशरीह को और मुख्तसर तौर पर इस तशरीह को जान सके, पहचान सके और तहकीकी और तनकीकी मैदान के अंदर वो अपना किरदार भी अदा कर सके। अज़ीज़ नाज़रीन, सामीन, दोस्तों, साथियों, तलबा तालिबात, आज हमने हवाशी यानी फुट नोट के बारे में जाना। ये क्या होता है, इसके देने के जो तरीक़ाकार वो क्या है और किन तरीक़ों के तहत इनको बासानी तरीके हम समझ भी जा सकते हैं ताकि हम अपने आने वाले अयाम में जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छे नंबरों से पास भी हो सके। मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है, किसी बात की समझ नहीं है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।